विघ्न और संस्कार। विघ्नों का कारण संस्कार है। संस्कार ही प्रारब्ध बनकर कर्म फल देते हैं और विघ्नों के रूप में आते हैं। संस्कारों को रोकने और चित्त को अप्रभावित रखने के लिए एक उपाय है दूसरों को सुखी देखकर प्रसन्न होना, मित्रता, दुखी देखकर करुणा से भर जाना, रागद्वेष का अभाव, पुण्य आत्मा को देखकर भक्ति भाव रखना, ईर्ष्या का अभाव और पापी आत्मा की उपेक्षा करना, निंदा से बचना। ऐसा व्यवहार साधक को उलझनों, चित्त विक्षेप, संस्कार संचय और प्रारब्ध निर्माण से बचाता है। शक्ति और वासना। जगदाभिमुखी कार्यशील शक्ति, जिसे प्रसुप्त कहा जाता है, पशु शक्ति के समान है। वह वासनाओं और विकारों को जन्म देती है। जैसे पशु को अच्छे बुरे का विवेक नहीं होता, वैसे ही यह शक्ति धर्म का विचार नहीं कर पाती और संसार के प्रति आसक्त होकर शुभ कर्म करती रहती है। जागृत शक्ति अपश शक्ति है, क्योंकि वह पाप का नाश करती है। आत्मा सदैव आनंद स्वरूप, चेतन और साक्षी है। चित्त में पशुवुलु के भाव को नाश करना ही साधन है। चामुंडा की कृपा। साधन में पशुवुलु धारण करना आवश्यक है। चामुंडा की कृपा से चामुंडा को अंतर में प्रकट करना और उनकी शरण में रहना ही ईश्वर प्रणिधाना है। आत्मा और साक्षीत्व। एक प्रश्न मन में है कि आत्मा तो सदैव ही साक्षी स्वरूप है, फिर साक्षी और समर्पण की भावना का क्या अर्थ है? गुरुदेव मुस्कुराते हुए कहते हैं, आत्मा दृष्टा और साक्षी है, किंतु एक नकलची आत्मा के साक्ष स्वरूप का मुखौटा लगाकर दृष्टा ही नहीं, कर्ता भी बन बैठा है। वह जड़ होकर भी चैतन्य जैसा स्वांग कर रहा है। वह है चित्त। चित्त के इस दिखावटी अभिनय को जीव कहा जाता है। शक्ति और चित्त। जब शक्ति की क्रियाएं घटित होती हैं, तो आत्मा उन्हें देखती है, किंतु जीव भाव भी नकली दृष्टा बनकर क्रियाओं को देखने वाला होता है। जीवो कर्ता भाव भी उदय हो जाता है। उसी जीवों की बात कही जाती है, जो साक्षी न होते हुए साक्षी और कर्तृत्व का आवरण ओढ़े हुए है। उसे ही कर्ता भाव त्यागने की बात की जाती है। साक्षी बनकर ही जीव साक्षी आत्मा में विलीन हो सकता है। चित्त का लीन होना। चित्त लीन हो जाने का अर्थ है, जैसे नदी में स्नान करते समय डुबकी लगाने पर तुम्हारा अस्तित्व दिखाई नहीं देता, केवल नदी का जल दिखता है। इसी प्रकार शक्ति की क्रियाओं में चित्त वृत्ति एकाग्र होकर धया का हो जाती है, तो वह साधक के चित्त की लीन अवस्था होती है। तब धय विषय ही अनुभव होता है, वृत्ति का अस्तित्व कहीं दिखाई नहीं देता। चित्त की लीनता ही लय योग है। संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। जब तक कोई वस्तु, पदार्थ, दृश्य, विचार, भाव अथवा नाद अभिमुख रहेगा, तब तक सकल वृत्ति निरोध नहीं होगा। तब असंपट की स्थिति कैसे आएगी? प्रयत्न पूर्वक साधना में यह कठिनाई अवश्य आती है। उसके लिए पर वैराग्य के अभ्यास के अतिरिक्त कोई साधन भी नहीं। किंतु शक्ति जागृति में स्थिति भिन्न होती है। यहाँ साधक का कुछ भी प्रयत्न नहीं होता, वह तो बस साक्षी बना समर्पण भाव से अवलोकन किया करता है। शक्ति उत्तरोत्तर कम से अपने उद्गम आत्मा की ओर बढ़ती जाती है। इसी क्रम में वह संप्रज्ञात के अभिमुख विषय को विलीन करती हुई असंपट अवस्था में प्रवेश कर जाती है। अंतर्नाद। मन को आकर्षित करने की जितनी क्षमता अंतर्नाद में है, उतनी अन्य किसी भी वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति, दृश्य तथा भाव में नहीं। अंतर्नाद की मधुरता, लय तथा निरंतरता मन को मोहित कर लेती है। जीव का मन जगत भोगों से हटकर नाद पर ही एकाग्र हो जाता है। फलतः नाद श्रवण वैराग्य उत्पन्न करने के लिए सर्वोत्तम साधन है, जिसमें नित्य विवेक का अभ्यास करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। न ही प्रत्याहार को सिद्ध करने के लिए विभिन्न साधनाओं का आश्रय ग्रहण करना पड़ता है। मन ऐसा लीन होता जाता है कि सब कुछ अपने आप छूट जाता है।
बहिर साधना हो एवं कलाओं में यद्यपि मन एकाग्र हो सकता है, फिर भी उसकी बहिर्मुखता तो बनी रहती है। शक्ति साधन में नाद। शक्ति साधन में नाद को शक्ति की क्रिया के रूप में लिया जाता है। जैसे सभी क्रियाओं का अपना अपना प्रयोजन एवं महत्व होता है, वैसे ही नाद का भी है। जैसे सभी क्रियाएं बदलती रहती हैं, वैसे नाद भी। किंतु शक्ति की सूक्ष्मतम क्रिया नाद ही है। सर्वप्रथम जगत की सृष्टि के समय शक्ति के स्पंदन से नाद ही प्रकट हुआ। संस्कारों का आधार समाप्त हो जाने के पश्चात जब तत्वों के आधार पर क्रियाओं का आरंभ होगा, तब इन क्रियाओं का समापन नाद की क्रियाओं के साथ ही होता है, क्योंकि नाद आकाश की क्रिया है तथा आकाश सूक्ष्मतम तत्व है। क्रियाओं का अवलोकन। शक्तिपात साधन शैली में क्रियाओं के अवलोकन की बात कही जाती है। उसका भाव क्रियाओं पर लक्ष्य स्थिर करना ही है। प्रत्येक जीव में हर समय नाद घटित होता रहता है, किंतु उधर लक्ष्य नहीं होने से उसे पकड़ नहीं पाता। शक्ति की क्रियाशीलता निरंतर बनी रहती है, किंतु जीव का लक्ष्य बाहर जगत में होता है, इसलिए उसे सब अपने कर्म ही अनुभव होते हैं। देखने की अपेक्षा लक्ष्य कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। ईश्वर जगत में सर्वव्यापक है, पर जीव का लक्ष्य नाम रूपा में जगत पर ही है। नाद साधना का अर्थ है नाद पर लक्ष्य रखना। अन्य दिव्य अनुभव। जिस प्रकार अंतर्नाद सुनाई देता है तथा उस पर लक्ष्य स्थिर हो जाता है, उसी प्रकार अंतर में ही दिव्य रस, दिव्य गंध, दिव्य स्पर्श, दिव्य दर्शन भी तो होते हैं। उन पर भी लक्ष्य स्थिर किया जा सकता है क्या? मन तो सभी दिव्य अनुभव पर स्थिर किया जा सकता है, किंतु अधिक प्रचार अंतर्नाद का ही हुआ है। संभवत उसका कारण यह है कि नाद इन सबसे अधिक सूक्ष्म है। इसमें बाकी के सभी अनुभवों का भी समावेश होता जाता है। महायोग में लक्ष्य। महायोग में जैसा अनुभव होता है, उसी पर लक्ष्य रखा जाता है तथा समय के साथ साथ उत्तरोत्तर सूक्ष्म से सूक्ष्मतर अनुभव होते हैं। जब तक संस्कारों के आधार पर क्रियाएं होती रहती हैं, तब तक तो सभी प्रकार के अनुभव संस्कारों के क्रमानुसार घटित होते रहते हैं। कभी सूक्ष्म तो कभी स्थूल तत्वों के आधार पर विलय क्रम के अनुसार क्रियाएं किसी भाग्यशाली को ही प्राप्त होती हैं। लय क्रम। तत्वों का प्रकटीकरण जिस क्रम से हुआ है, उसके उलट क्रम से उनका विलय होता है। जैसे आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल तथा जल से पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। उससे पहले अव्यक्त प्रकृति से महातत्व तथा महातत्व से आकाश उत्पन्न होता है। इसके उलट क्रम में पृथ्वी तत्व जल तत्व में विलीन हो जाता है। इसी को प्रलय होकर पृथ्वी का जल में डूब जाना कहा जाता है। जल तत्व अग्नि तत्व में समा जाता है। अग्नि तत्व वायु तत्व में मिलकर एक हो जाता है। वायु तत्व आकाश तत्व में वापस लौट जाता है। आकाश तत्व भी अपना अस्तित्व त्याग कर महातत्व में मिल जाता है तथा महातत्व अव्यक्त प्रकृति में। यह विलय क्रम है। लय योग। साधन में लय योग की अवस्था कब उदय होती है? जब प्राण स्थिर हो जाता है, तभी लय योग उदय हो पाता है, क्योंकि प्राण की स्थिरता के बिना मन का भी स्थिर हो पाना कठिन है। प्राण की दो स्थितियां हैं, स्पंदन तथा आंदोलन। प्राण की स्थितियां। देखो, बंदर जैसे एक स्थान पर बैठे बैठे ही धीरे धीरे हिलता रहे, तो यह उसकी स्पंदन स्थिति है। जब वह एकदम उछलकर कूदना, वृक्षों पर शाखाओं से इस शाखा से उस शाखाओं पर कूदकर यहाँ वहाँ हिलना डुलना आरंभ कर दे, तो यह बंदर की आंदोलन अवस्था है। जल भी स्थिर दिखाई देता है, किंतु धीरे धीरे वह भी तरंगित तथा स्पंदित होता रहता है। किंतु जब जोर जोर से हिलोरे लेने लगे अथवा लहरों के रूप में उछलने या प्रवाहित होने लगे, तो यह उसकी आंदोलन अवस्था है। मन और प्राण। प्राण जब तक स्पंदनशील रहता है, तब तक वह धीरे धीरे तरंगित होता रहता है तथा एक ही विषय पर एकाग्र बना रहता है। यह उसकी स्थिर अवस्था होती है।
किंतु जब प्राण आंदोलित हो उठता है, उसमें जोर जोर से लहरें उठने लगती हैं, तो मन की भी विषय रूपी शाखाओं पर कूद फांद आरंभ हो जाती है। यह प्राण की अस्थिर तथा मन की चंचल अवस्था कही जाती। प्राण का स्पंदन जितना सूक्ष्म होता जाता है, उतना ही मन एकाग्रता धारण करता हुआ लय को प्राप्त होता है। चित्त की निर्वित। चित्त की निर्वित जब प्राण का स्पंदन तो बना रहता है तथा चित्त के साथ तादात्म्य हुए हैं, किंतु मन के अभिमुख को कोई विषय नहीं, यह चित्त की निर्विक अवस्था है। समाधि और अवस्था। फिर असब ज्ञात समाधि तथा निर्विक अवस्था में क्या अंतर है? निर्विकलता के कारण चित्त निरुद्ध नहीं होता तथा चित्त निरुद्ध हुए बिना प्राण अपनी स्पंदनशीलता समेटकर आत्मा में विलीन नहीं होता है। इस प्रकार आत्मा की स्वरूप स्थिति की अनुभूति नहीं होती, जबकि असब समाधि में आत्मा तथा चित्त का तादाद में टूट जाता है तथा आत्मा स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। यही दोनों में अंतर है। इसलिए निर्विक अवस्था को ध्यान की उच्चतम अवस्था तो माना जाता है, किंतु असब ज्ञात समाधि नहीं। भाव और अवस्था। क्या संप्रज्ञात से असंप्रज्ञात में जाने के लिए निर्विक अवस्था में से होकर जाना पड़ता है? जब अभिमुख भाव विचार तत्वा विषय विलीन होगा तो निर्विक अवस्था तो आएगी ही। इसके पश्चात ही असंप्रज्ञात उदय होगा। साक्षी भाव। क्या निर्विवाद में अपने आप ही उदय होती है? शक्तिपात की साधन प्रणाली में ऐसा ही है। साक्षी भाव धारण करने का अर्थ ही यही है कि किसी भी स्तर पर किसी भी अवस्था में भाव का त्याग न किया जाए, तभी आत्मा के लिए स्वाभाविक गुणों में जीव अपने कर्ता भाव को विलीन कर पाएगा। विलास का आगमन। विलास यह सब चर्चा बड़े ध्यान से सुन रहा था। उसे बातें पूरी तरह समझ तो नहीं आ रही थी, किंतु यह सब सुनने में उसकी रुचि बनी हुई थी। जब यह लोग गुरुदेव से विदा हुए तो चक्रपाणि तथा नारायणी के साथ ही बड़ी श्रद्धा से विलास ने भी प्रणाम किया। बाहर निकले तो श्रीधर से भेंट हो गए। चक्रपाणि ने विलास से कहा, तुम केवल मौन होकर सब सुनते रहे हो, इसलिए श्रीधर जी से तुम प्रश्न करो। शक्तिपात का उद्देश्य। विलास थोड़ी देर तक पकाया, फिर बोला, शक्तिपात का उद्देश्य क्या है? श्रीधर जीव को देश तथा काल की सीमाओं से मुक्त करना। सीमाओं से मुक्ति। विलास कृपा करके थोड़ा और समझा कर कहिए। श्रीधर देखो, जीव कई प्रकार की सीमाओं में बंधा है, जैसे देश की सीमा, मेरे तेरे घर की सीमा, जाति, धर्म, समाज, भाषा की सीमा। इसी प्रकार समय की सीमा, जबकि यह सभी सीमाएं काल्पनिक ही हैं। सबसे अधिक अपने शरीर की सीमा परेशान करती है, अपनी जीवन की सीमा तो आतंकित किए ही रहती है। इन्हीं सीमाओं के अंतर्गत जीव ने कई प्रकार के सिद्धांत गढ़ लिए हैं, कई प्रकार की कलाओं का विकास कर लिया है, कई प्रकार की विद्याओं को प्रकाशित कर दिया है तथा फिर भी इन सब के साथ बनकर रह गया है। बंधन और मुक्ति। व्यवहार, व्यापार, कूटनीति, मित्रता, शत्रुता, दया, उदारता सब सीमाओं के ही अंतर्गत है। जीव इनमें बंधता ही चला जाता है, निकलना चाहे तो भी नहीं निकल सकता। सीमाओं का यह बंधन एक दलदल की तरह है, जितना कोई इसमें से निकलने का प्रयत्न करता है, उतना ही अधिक धंस जाता है। मनुष्य दुखी हो जाता है, चिल्लाता है, विक्षिप्त होता है, किंतु सुख की तलाश सीमाओं के अंदर ही करता है। शक्तिपात साधन। शक्तिपात साधन पर यदि कोई गंभीरता, ईमानदारी से विश्वास करे तथा समर्पण भाव युक्त साधन करे, तो वह संस्कारों का क्षय तथा भ्रम का नाश करके इन सीमाओं के बंधन से मुक्त होकर स्वरूप में प्रतिष्ठित हो सकता है। सेवक भाव। विलास, आप इतने विद्वान हैं, फिर भी एक सामान्य सेवक की भांति आश्रम के छोटे बड़े सभी काम क्यों करते हैं? श्रीधर, मैं जो कुछ भी हूँ, सब गुरुदेव की कृपा तथा सेवा का ही फल है। मैं सेवा कहाँ करता हूँ, गुरुदेव करवा लेते हैं।
ऐसी नम्रता, सौम्यता तथा समर्पण देखकर विलास आश्चर्यचकित रह गया। प्रभावित विलास अभी तक दंभी, अहंकारी तथा स्वार्थी लोगों से ही उसका पाला पड़ता रहा था। आज ही वह विनम्र, निस्वार्थी तथा निरंकारी लोगों के संपर्क में आया था। उसकी मन शांति तथा उदारता देखकर वह बहुत प्रभावित हुआ था। धीरे धीरे वे लोग घर की ओर चल दिए। समय की व्यर्थता। विलास, ऐसा लग रहा है जैसे अभी तक समय व्यर्थ नष्ट करता रहा हूँ। आप लोगों को समझने में भी मुझसे कितनी भूल हुई। मनुष्य अपने अभिमान में ही इतना फिरता है, सोचते सोचते ही जीवन व्यतीत कर दुनिया से चल देता है। मन की सारी कल्पनाएं, आशाएं, मित्रताएं तथा शत्रुता यही छूट जाती है। कर्मों का खेल। चक्रपाणी, यह बात मनुष्य को जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतना ही उसके हित में है। मुझे भी देखो, पहले कितना भटका, कितना अपमानित तथा विक्षिप्त हुआ, दर दर की ठोकरें खाई, लोगों के आगे माथा रगड़ा। गुरुदेव की शरण में आया तब कुछ प्रकाशित मार्ग दिखाई दिया। सब कर्मों का खेल है, जब होना होता है तभी होता है। आरंभ का निर्णय। विलास, जब तो मैं आज से ही आरंभ कर दूंगा और भी जो साधन आप बतलाएं अभ्यास किया करूंगा। अपने दृष्टिकोण तथा व्यवहार को बदलने का भी प्रयत्न करूंगा। मुझे कुछ पुस्तकों के नाम बता दे, बाजार से खरीद लूंगा। यात्रा करनी है तो चलना आरंभ करना ही होगा। आशीर्वाद और शुभकामनाएं। नारायणी, वाह विलास जी वाह, मेरे भाई, आपका निर्णय सुनकर आपकी यह बहन धन्य हो गई। भगवान आपको सफलता प्रदान करे। चक्रपाणी, मैं आशीर्वाद देने के योग्य तो नहीं हूँ, पर जैसा भी आशीर्वाद मेरे पास है तुम्हारे साथ है। ईश्वर आपका कल्याण करे। नारायणी, मैं तो शुभकामनाएं ही भेंट कर सकती हूँ। विलास का संकल्प। विलास, आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं संभाल कर रखूंगा। प्रयत्न करूंगा कि इनका अनादर ना हो।